हम आपको मकाओ टू हांगकांग बाय फेरी लेके जाएंगे। हमारे होटल से यह दूरी 5 मिनट की ही थी, तो हम वेजिटेरियन है तो अपना फूड खुद ही कैरी करें। लार्ज वाला लॉकर ले लिया था। चल पड़े बिग बुद्धा। रूट नंबर 23 बिग बुद्धा लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र 93 में। बुद्धा पहुँचने के लिए आपको 268 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं। देखो 8.9 का मिल सकते हैं, 19.17.20 के। ये बाय द वेट की वजह से फ़र्क है। श्री का MTR का स्टेशन बाहर से कुछ इस तरह से लगता है। सिम्फनी ऑफ लाइट्स तो मेरी तरफ से काफ़ी एक्सपेंसिव रोड है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जितने भी एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, जैसे कि फेंडी हो गया, LV हो गया, गुची हो गया, पराडा हो गया। नमस्कार दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको मकाओ टू हांगकांग बाय फेरी लेके जाएंगे। हमारे होटल से यह दूरी 5 मिनट की ही थी, तो हमने पैदल ही तय कर ली। आज के सफ़र में आपको देखने को मिलेगा बाय फेरी मकाओ टू हांगकांग का ट्रिप। मकाओ को बाय करके हम चल पड़े हांगकांग की तरफ। पोर्ट पे यहाँ पे स्काई वॉकिंग ब्रिज बना रखा है। तो मकाओ हमने कोताई की फेरी ली थी, और अब मकाओ टू हांगकांग हमने टर्बोजेट की फेरी ली है। ये जो आप सामने से देख रहे हैं, यही बोट हमारी आज की फेरी है। हमारी आज की क्रूज ये वाली है। वैसे तो मकाओ काफ़ी अच्छा शहर है और हैपनिंग शहर है, लेकिन बच्चे के साथ ट्रैवल करने के कारण हमें तो थोड़ा कम ही पसंद आया है। अब पता नहीं, कुछ यहाँ पे स्मेल एक नॉनवेज का रीज़न रहा है कि हमें ज़्यादा एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। कुछ MMT की गलतियों की वजह से हमारा जो है क्रूज़ टाइमिंग 11 बजे का था, और 4 बजे तक हम यही कन्फ्यूजन में थे कि हमारे को टिकट्स मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी, हम पहुँच भी पाएंगे मकाओ, नहीं पहुँच पाएंगे। उनकी इन लापरवाहियों के कारण हमें काफ़ी भुगतना पड़ा है कि हम अपना मकाओ का ट्रिप एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए हैं। जितनी भी वहाँ पे हॉप ऑन हॉप ऑफ चलते थे वो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। जितनी भी वहाँ पे जगहें थी, मोस्ट ऑफ ऑल जो है हमारे रीचिंग टाइम के बाद क्लोज़ हो चुकी हुई थी। तो मैं तो यही कहूँगा MMT से बुकिंग ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप खुद बुकिंग्स कर लें या फिर किसी एजेंट के थ्रू बुकिंग कर लें, जो कि आपको ऑल दो हेल्प करता है ओवरऑल ट्रिप्स पे, आप उन्हीं से ही बुक करें। एक वेजिटेरियन पर्सन के लिए मकाओ थोड़ा सा ही मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ही कम है और हमें तो मिले ही नहीं। तो आप अगर तो आ रहे हैं और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अपना फूड खुद ही कैरी करें, और उसको ट्राई करें कि वो बॉइलिंग वाटर पे ही गर्म हो जाए, क्योंकि अगर आप इनका माइक्रोवेव यूज़ करते हैं तो आपको उसके अंदर स्मेल आ जाती है खाने में। हमारे साथ भी कुछ यही हुआ था। हम वहाँ से रोटी और सब्ज़ी लेके आए थे, इन्होंने उसको ओपन करके माइक्रोवेव कर दिया, जिससे सारी की सारी स्मेल उसके अंदर आ गई। तो हमारा तो एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा मकाओ के साथ में। आप आ रहे हैं तो आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है या आप जा चुके हैं उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोलूँ तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। अब ये देखिए, यहाँ पे पुल डाउन है, यहाँ पे पुल अप है, वहाँ पे फिर डाउन है, और वहाँ से फिर अप है। इसका एक बेसिक यही रीज़न है कि जो अपर पार्ट रहा है, जो कि कुछ ये वाला है, यहाँ से शिप क्रॉस होता है, तो उन्होंने इसको ऊपर कर दिया है। और दूसरी तरफ देखें तो यही सेम है कि ये भी रीज़न रहा है कि इन्होंने वहाँ से ऊपर कर रखा है। इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करके हम अपने फेरी के अंदर बोर्ड करने के लिए निकल पड़े थे। यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी हैं, अगर तो आपने आना हो तो अब आ सकते हैं। ये सब वही होटल्स और
कैसीनोज हैं जो कि हम रात को एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, अब फेरी में जाते हुए एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ एक्सपीरियंस कीजिए। बाहर का शीशा गंदा है, इस वजह से थोड़ी सी ख़राब वीडियोस आ रही हैं। अब आप देखेंगे वही पुल है ये, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, क्यों ये अप और क्यों ये डाउन था। अब देखिए अपर पार्ट जहाँ पे पुल ऊपर था उसके नीचे से हम निकल पा रहे हैं, और डाउन पार्ट काफ़ी नीचे है, उसके नीचे से बोट्स वगैरह नहीं निकल पाते, वहाँ पे फेंसिंग की गई है। कोई स्लो नहीं चलता, काफ़ी तेज़ चलता है। अब आप देख ही सकते हैं हम उस ब्रिज से इस ब्रिज में कितनी जल्दी ही पहुंच गए हैं। वैसे तो हांगकांग जो है एक हिल स्टेशन की तरह ही कहलाया जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं कहीं जो है आपको माउंटेन्स नज़र आएंगे, लेकिन बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा हैं कि इसके अंदर वो वाली फीलिंग्स तो ख़त्म ही हो गई हैं। स्टेशन वगैरह क्लियर करने के बाद हम अपने अगले स्टॉप जो कि बिग बुद्धा है उसकी तरफ निकल पड़े थे। MTR से आपको टुंगचुंग स्टेशन पर उतरना है, और अपना लगेज वगैरह रखने के लिए आपको ये सिटी गेट आउटलेट के अंदर, ये आप जो एक्सेस देख रहे हैं इसके पीछे लिफ्ट है, यहाँ लिफ्ट आपको लेकर B2 में जाना है, और वहाँ पर ये लॉकर्स आ जाएंगे। आप देख सकते हैं इसके प्राइजेस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका रेंट ग्राउंड फ्लोर पर ज़्यादा है और B1 B2 के अंदर कम है एज़ कम्पेयर टू। के अंदर जो है 3 साइज़ के लॉकर हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज। हमारे पास लगेज वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा था तो हमने लार्ज वाला लॉकर ले लिया था। चल पड़े बिग बुद्धा की तरफ। बिग बुद्धा जाने के लिए सिटी गेट आउटलेट से आपको बाहर आना पड़ेगा, और वहाँ जाने के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप रोपवे के थ्रू जा सकते हैं या बस के थ्रू जा सकते हैं। हमने तो अपना सफ़र बस की तरफ शुरू किया, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं रोपवे के थ्रू तो आपको इस लाइन से लगकर ऊपर जाना होगा, या फिर अगर आपको टिकट्स बाय करनी है या तो आप क्लूक जो वहीं पे खड़े हुए हैं एजेंट्स उनसे ले सकते हैं, या फिर यहाँ से वॉक इन करके कुछ इस जगह से आपको टिकट्स मिल जाएंगे। सिटी गेट आउटलेट्स के जस्ट सामने ही रूट नंबर 23 बिग बुद्धा लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। ये देखिए, बिग बुद्धा कुछ इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं। हमने बस चूज़ करी है, इसका किराया सिर्फ 19.60 हांगकांग डॉलर्स है, और बस कोई वॉल्वो AC बस से कम नहीं है। अब देखिए हम इस टाइम लास्ट रो में बैठे हैं, और सफाई या फिर ओवरऑल हर चीज़ के मामले में कोई कम नहीं है। बस फुली AC है और कंफर्टेबल सीट्स हैं। आप कहाँ जा रहे हो? हमें तो इकोनॉमिक ट्रैवल करना था तो हमने बस चूज़ करी, रेस्ट आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर आप रोपवे लेते हैं तो उसका व्यू कुछ इस तरह रहेगा। रोपवे से उतरने के बाद या बस से उतरने के बाद पहला गांव आता है यहाँ का। हम बिग बुद्धा पहुँच चुके हैं, ये रहा मेरे पीछे। शावे, शानिका से हाय। बिग बुद्धा जाने के लिए
आपको बेस्ट जो रहेगा वो, वैसा तो सस्ती, इको फ्रेंडली और पॉकेट फ्रेंडली तो बस ही रहती है, जिसका किराया 19.80 पैसे या 60 पैसे है अगर आप ऑक्टोबस कार्ड यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ 20 रुपये है अगर आप कैश से पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेंज देने का रिवाज नहीं है। दूसरा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं इन्होंने दोनों ही तरफ, जो कि ऑल द वे टू बिग बुद्धा जाते हैं। ये देखिए, और ये वहाँ का कुछ गेट है एंट्रेंस का। सुरेश गौ माता के साथ फोटो खिंचाते हुए आप देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का है यहाँ का विलेज, आप देख सकते हैं। ठीक मेरे पीछे बिग बुद्धा। बिग बुद्धा जाने के लिए कुछ आधी सीढ़ियाँ हम ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, कुछ सीढ़ियाँ अभी बाकी है। कि मेरा छोटा पहलवान भी चढ़ रहा है साथ में। कुछ वहाँ से यहाँ तक का सफर अभी कुछ बाकी है। सो फाइनली बिग बुद्धा पहुंच चुके हैं। कुछ ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। हम वहाँ नीचे से आए थे और हम यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से है। स्कल्पचर्स के साथ में एक बना हुआ बिग बुद्धा कवर करके हम अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े हैं। तो हमें कुछ इस तरह से स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, आप भी देख सकते हैं। तो जब तक मैं स्टेज पकड़ कर नीचे उतरता हूँ, आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। बिग बुद्धा, जिसको कि तायतन बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है, ये सिचुएटेड है लांतू आइलैंड पे, और जिस पीक पे ये सिचुएटेड है उस पीक का नाम है मायो पीक। इस बुद्धा को बनने में 12 साल लगे थे और इसका काम शुरू हुआ था 1981 में और ये कंप्लीट हुआ 1993 में। बुद्धा पहुंचने के लिए आपको 268 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं और माना जाता है ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बुद्धा है, जो कि आउटडोर रखा गया है ब्रॉन्ज में, और ये हांगकांग की एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में भी निखर के आई है।
बस ही चूज़ करी थी, तो हम सिटी गेट आउटलेट पर उतरकर अपना लगेज जब निकालने गए तो वहाँ पे हमने एक ग्रॉसरी स्टोर विज़िट किया। ये रहा उस ग्रॉसरी स्टोर का नाम, टेस्टी के नाम से है। गेट आउटलेट मॉल के अंदर आएंगे तो ये B1 में पड़ेगा। वैसे तो हम सारा अपना खाने पीने का सामान इंडिया से ही लाए थे, लेकिन स्टिल हमें थोड़ी बहुत वेजिटेबल और फ्रूट्स की ज़रूरत थी जो हमने यहाँ से बाय करी है। यहाँ की ग्रॉसरी शॉप में आप देख सकते हैं आलू जो है 8.9 हांगकांग डॉलर का मिल रहा है, वो भी पीसेस के हिसाब से। गाजर, टमाटर देखो 8.9 का मिल रहा है। नॉनवेज बहुत ज़्यादा है इधर, खड़ा होना भी मुश्किल हो रखा है। कैरेट्स है, स्वीट पोटैटोज, कैबेजेस, कैरेट, ऑनियन, आलू 23.40। ग्रेन्स भी हर तरीके के अवेलेबल हैं। ये लोबिया पड़ा हुआ है, पीछे मैंने राजमा भी देखे थे। काफ़ी तरीके के ग्रेन्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। ऑरेंजेस, फ्रूट्स ऑलमोस्ट हर तरीके का अवेलेबल है यहाँ पे। हमने भी कुछ लिया है अपने लिए, हमारे पास खाना ख़त्म हो गया था, बेसिक सारी चीज़ें ले ली हमने। फ्रूट्स भी देख सकते हैं, ये अंगूर पड़े हैं 36.40 के। अमरूद देख सकते हैं 19.17.20 के। ये बाय द वेट की वजह से फ़र्क है। अमरूद है तो बड़ा बड़ा, देखते हैं चलो कैसा रहता है, रख लेते हैं। अंगूर भी लेते हैं। में आते हुए मेरी बेटी के साथ में ब्रांड अनाउंसमेंट भी हो गई। बिग बुद्धा से MTR पकड़कर हमने सिमसम सुई जाना था, क्योंकि वहाँ पे हमने सिम्फनी ऑफ लाइट्स का शो देखना था। तो हम निकल पड़े अपना। सिमसम सुई स्टेशन काफ़ी क्राउडेड स्टेशन है, क्योंकि यह स्टेशन काफ़ी जगहों को आपस में जोड़ता है, और साथ ही में ये हांगकांग का सेंट्रल भी कहलाया जाता है। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट हर जिस भी तरफ आपको जाना है, आपको यहाँ से इक्वली पड़ता है। ये समझ लीजिए ये हांगकांग का सेंटर पॉइंट है। ऑक्टोपस कार्ड का कुछ तो फ़ायदा है, जैसे कि आपको कहीं पर ट्रैवल करना है तो आपको डिस्काउंट्स वगैरह भी मिलते हैं, और इसको रिचार्ज करना बहुत ही ईजी है। 7-Eleven के किसी भी स्टोर चले जाएं, कैश या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी से भी आप जो है इसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इसको रिचार्ज कर सकते हैं। सुई का MTR का स्टेशन बाहर से कुछ इस तरह से लगता है। यहाँ से हमारा टाइम तो हो चुका था शो का, तो हम दौड़े दौड़े पोर्ट की तरफ पहुँच गए। तो इतनी ओवर क्राउडेड थी, या कोई म्यूज़िक बज भी रहा था यहाँ पर, मुझे तो समझ में नहीं आया। मैंने आपके लिए म्यूज़िक डाल दिया है। होपफुली आपको देख के ये इंटरनेट का ओवर हाइप चीज़ पसंद आ जाए।
ने बोला ये शो ख़त्म हो चुका है। ये शो के टाइमिंग्स वैसे तो 8 बजे का था और ये ख़त्म हो जाता है 8:20 पर, लेकिन पता नहीं जो लोग अभी भी इसी होप में खड़े थे कि कभी शो के अंदर कुछ एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा। आप मेरे पीछे देख ही पा रहे हैं, अभी भी लोगों को ये उम्मीद है कि यहाँ पे कोई लाइट शो होगा, बट इनको क्या पता ये इंटरनेट का ओवररेटेड थिंग जो है सिर्फ एक नाम के बराबर ही है, कोई लाइट शो नहीं होता। पीछे का बैकग्राउंड देख के आप शायद समझ ही गए होंगे मैं कहाँ पर हूँ। जी हाँ, मैं सिम्फनी ऑफ लाइट्स, जो कि हांगकांग का एक सिग्नेचर शो है। मेरी माने तो टोटल बेकार है। आधे घंटे का शो था या 15 मिनट का शो, कब शुरू हुआ कब ख़त्म पता ही नहीं चला। बीच में थोड़ी बहुत लाइट जली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं इस वीडियो के एंड में आपको जो है एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ, आप ज़रूर देखना उसको। आपको भी समझ में आएगा कि इतनी ओवर हाइप चीज़ को क्यों इतना यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहे हैं लोग। समझ में नहीं आया मेरा तो क्यों ही लाइट थी, क्या ही लाइट चल रही थी, ना कोई साउंड था ना कुछ था, सिर्फ 2-4 लाइटें जली। इससे बेटर तो हमारे अयोध्या में राम मंदिर के अंदर लाइट शो होता है। इतनी ओवर हाइप, इतनी ओवर चीज़ों के बारे में ना सुन के आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सिम्फनी ऑफ लाइट्स को मेरी तरफ से, ये यहाँ की स्टार फेरी है। ये भी माना जाता है काफ़ी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसका भी कोई इतिहास या हिस्ट्री रही है, आप भी देख लीजिए। आफ्टर द शो का व्यू, विक्टोरिया हार्बर से व्यू आता है, आप देख सकते हैं सामने का व्यू। ये सामने सेंट्रल है और वहीं पे लाइट शो होता है। अगर तो आप डेक से देखते हैं तो ये शो बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आपने फेरी के अंदर बोट करना है इसके चार्जेस हैं और इसके ना अलग अलग पैकेजेस हैं। यह आपको जब लाइट एंड साउंड शो होगा यहाँ पे तो आपको फेरी जो है एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे लाके रोक दी जाएगी। वापसी आकर हम जो है यहाँ की हार्बर सिटी रोड, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव रोड है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जितने भी एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, जैसे कि फेंडी हो गया, एलवी हो गया, गुची हो गया, पराडा हो गया, ये सारे ही ब्रांड के शोरूम आपको देखने को मिलेंगे इस रोड पे, और अलग ही चकाचौंध थे इस रोड पे। टैक्सीज का समझ में नहीं आया, काफ़ी विंटेज टाइप की टोयोटा की गाड़ियाँ थी, सारी की सारी ही ऊबर से लिंक थे, लेकिन यहाँ की एक लोकल भी ऐप है जिसको कि HK रेड कैप्स के नाम से भी जाना जाता है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस टाइम रात के 9:30-10 बजे के करीब हो रहे हैं और आप इस स्ट्रीट पे अभी भी देखिए काफ़ी रश है। यहाँ पर आपको गोल्ड ऑर्नामेंट्स या फिर जितने भी हाई ब्रांड्स शोज़ हैं, डियोर वगैरह, इन सब के शोरूम्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी हो गई थी और हम भी काफ़ी थक चुके थे, तो हमने अपने होटल की तरफ जाने की प्रेफरेंस सोची। हमने अपने होटल के लिए MTR ली थी, जो कि सिमसामसुई स्टेशन की तरफ से जाती थी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और हमारा इंस्टाग्राम चैनल जो कि बनिया बैकपैकर्स के नाम से है उसको भी फॉलो कीजिएगा नए अपडेट्स के लिए और हमारे फ़ोटोज़ के लिए।